नमस्कार साथियों, सृष्टि के इस डिजिटल सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और दोस्तों, जैसा कि डे स्पेशल चलता रहता है और आप किसी यूपीएससी या पीसीएस या आरएएस या एसएससी किसी भी तरह की कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको डे स्पेशल पे कभी न कभी कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे कि जब से सृष्टि 2.0 आया है वो कई ऐसे डे विशेष की बात करते हुए हर बार हर रोज एक नया वीडियो अपलोड किया हुआ है। और आज हम इसी एक कड़ी में कड़ी जोड़ते हुए एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ वर्क। दोस्तों, ये जो है अपने आप में, जैसा आप इसको समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मायना ये है कि आज का जो दिन है वो इसीलिए मनाया जाता है कि जहां पर काम होता है, जहां पर लेबर वर्क काम करता है, वहां पर सेफ्टी एंड हेल्थ की बात होनी चाहिए, वहां पे सुरक्षा की बात होनी चाहिए। तो इसके पीछे कहीं कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी तो अपना हाथ रहा होगा, इसका अपना इतिहास रहा होगा। अगर मान लो आप किसी परिवार के सदस्य हैं और आप पर वो सारी जिम्मेदारी रहती है और आप कोई ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जहां पे मान लो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में मोस्टली ऐसे ही होते हैं, वहां पर जब आप जाते हैं तो वहां के जो ड्रग्स है, आप कितने भी मास्क पहन लो, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, पर वो ड्रग्स के इतने महीन पार्टिकल्स होते हैं कि वो आपकी बॉडी में इंटैक्ट करते रहते हैं। जब मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ पुराना, तो मैंने कहीं एक ऐसा पढ़ा था कि नाइट्रोग्लिसरीन एक ऐसी दवा होती है जो उसमें अगर पेशेंट काम करते हैं उसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो उनके अक्सर बीपी का प्रॉब्लम या वो एंजाइना का प्रॉब्लम हो ही जाता है। एक रोग होता है जिसमें ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है। तो क्या इसके लिए कोई सेफ्टी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो इसीलिए आज का जो डे है वो स्पेशल मनाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसके इंट्रोडक्शन में देखें तो हर साल 28 अप्रैल को, यानी आज ही के दिन दोस्तों, हर साल 28 अप्रैल को पूरे विश्व भर में व्यावसायिक दुर्घटना और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ वर्क, यानी कार्यस्थल पर सुरक्षा, हिंदी वाले सुन लो भाई साहब, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य ध्यान रखने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। ये है विश्व दिवस का क्यों? क्योंकि देखो, इन्होंने साफ सुथरे शब्दों में कह दिया है, किसको बढ़ावा देने के लिए? को जो व्यावसायिक दुर्घटना और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए, रोकथाम को, ताकि जितनी हो सके कम हो, ताकि अगर कोई परिवार का मुख्य सदस्य अगर वहां पर पहुंचता है जिस पर 5 सदस्यों की जिम्मेदारियां रहती है, अगर वही आदमी अगर वहां से हेल्थ इश्यू लेकर घर आता है या 35 या 36 साल की उम्र तक कुछ ऐसे रोग लगवा लेता है दोस्तों, उसके बाद वो वहां पर उस इंडस्ट्रीज में या किसी भी तरह का कोई काम करने लायक नहीं बचता है, तो फिर उसके परिवार का, उन 5 सदस्यों का और उनकी पूरी जिम्मेदारियों का निर्वहन कौन करेगा? इसीलिए कुछ एक डे स्पेशल मनाए जाते हैं जिसकी जागरूकता करनी होती है। और आप भी अगर किसी ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं जहां पर आपके घर में कोई एक आध या 2 लोग 5 लोग कमाने वाले हैं, जिनकी वजह से आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, यूट्यूब देख पा रहे हैं, तो अभी इसको शेयर बटन पर जाकर आप अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम सब जगह पे शेयर कर दो, ताकि इसके बारे में सब लोग जागरूक हो जाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों, ILO क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, के द्वारा दुर्घटनाओं, अभी मैंने बताया ना कि ये दुर्घटना और बीमारियों की रोकथाम को उजागर करने और व्यावसायिक सुरक्षा देने के बारे में ये आगे बढ़ता है। ये ऑर्गेनाइजेशन बना था और इसी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हर दिन ज्यादातर समय लोग उस संगठन में खर्च करते हैं जहां पे वो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। कार्यस्थल पर स्वास्थ्य मानकों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना, काम से संबंधित चोट आदि ना आए। ये ऑर्गेनाइजेशन इस चीज का दावा करता है और इस चीज के लिए ये कहता है कि आप कम से कम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो और जितना ज्यादा हो सके दुर्घटनाओं से आप दूर रहो, क्योंकि जितनी ज्यादा हो सके दुर्घटनाओं से अगर आप अवेयर होगे अपने कार्यस्थल पर, अगर कार्य प्रणाली को ढंग से आप फॉलो करोगे तो आपकी जान माल की जो हानि है उससे होना बच सकता है। इसके साथ साथ आप अपनी बीमारियों से भी, देखो एक ये भी होता है साहब, अभी मैंने देखा कि एक हमारे मित्र की फैक्ट्री थी और उसमें एक उनके किसी लेबर का पूरा हाथ चला गया था। अब उस एक लेबर का ये था कि कम से कम स्वास्थ्य बीमा करवाया हुआ था, तो उसको स्वास्थ्य बीमा के दौरान, और जिस भी, मैं राजस्थान राज्य से हूं और वो भी
तो जो है वो राजस्थान राज्य में फैक्ट्री किए बैठे थे, उनको वो जो यहाँ का राजस्थान में एक जो कहते हैं ना कि वो जन आधार वाला एक मामला चल रहा है, जिसमें क्या होता है कि एक परिवार की मुखिया जो होती है एक औरत होती है और उनको वो स्वास्थ्य सुविधाएं सारी की सारी सरकार की तरफ से फ्री करवाई जाती है। एक राइट टू हेल्थ नाम से अभी पिछले दिनों बहुत बड़ा हड़ताल भी हुआ था। अगर आप राजस्थान से है तो, और अगर नहीं है आप किसी अदर स्टेट से है तो दोस्तों मैं बता दूं, राइट टू हेल्थ नाम को लेकर हमारे डॉक्टरों ने राजस्थान के बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया था। एक बात में समाप्त करता हूं इस बात को, उन्होंने ये कहा था कि जो इमरजेंसी में जो भर्ती होते हैं मरीज, उनका पैसा डॉक्टर या प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल है वो मांग नहीं सकते। तो डॉक्टर और वो सारे के सारे सरकार के खिलाफ उतर गए थे, बाद में उनका जो है सेटलमेंट हो गया था। इसके बारे में आपको पूरा वीडियो फिर कभी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, इसके बारे में पूरा रिसर्च स्टडी लेके आएंगे। मैं आपको जो बता रहा था, हमारे दोस्त की फैक्ट्री में उसका चला गया था हाथ, और सरकार के द्वारा जो सेफ्टी दी गई थी और उनका स्वास्थ्य बीमा करवाया गया था, उसकी वजह से उसके घर वालों को एक थोड़ा सा हल्का सपोर्ट मिल गया। और वो इसी वजह से, क्योंकि इसके पीछे अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जैसे ये बड़े बड़े संगठनों का हाथ होता है, और इन्हीं संगठनों की बदौलत वो सरकारें, वो वहां के ऑर्गेनाइजेशन, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वो प्रोडक्शन हाउस, वो क्या करते हैं, इन मानदंडों को तय करते हैं कि इनके अगर स्वास्थ्य के साथ कुछ ऐसा होता है तो हम आपको इतना सारा पैसा स्वास्थ्य में अगर किसी तरह की खराबी होती है तो इसके बारे में दिया जा सकता है। और ये संगठन इसी तरह से आगे तरह काम करते हैं। एक और बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा कि हिस्ट्री क्या है इसकी। यह पहली बार 28 अप्रैल 2003 को मनाया गया था। कब दोस्तों? आज ही की दिन 2003 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा मनाया गया था, और 2003 में इसकी शुरुआत हुई। और इसकी शुरुआत इसलिए की गई ताकि सुरक्षित, स्वस्थ और अच्छे काम को बढ़ावा देने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है। इसीलिए कार्यस्थल में सुरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आईएलओ ने क्या किया कि इस पे वो कहते हैं कि किसी भी अगर कार्यस्थल पर संबंधित चोट या बीमारी से मरने वालों के लिए यह दिन मनाया जाता है ताकि उनको याद रखा जाए। बहुत सारे ऐसे होते हैं ईंट भट्टों पर काम करने वाले, अक्सर जो होते हैं मजदूर या लेबर लोग, जो उनके बारे में जानते हैं, वहां पर ऐसी बहुत सारी खबरें आपको मिल जाएगी। या फिर मैं आपको बताता हूं कि जो नहर के किनारे पर उसकी जो काम करने वाले लोग होते हैं, वहां पे आपको ऐसे बहुत सारे खबरें मिल जाएगी, और उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है। और ज्यादा से ज्यादा उस लेबर क्लास को या उस काम करने वाली क्लास को अवेयर करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़े दोस्तों, समरी में अगर मैं आपको बताऊं तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने काम या कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं और बीमारियों को रोकने के लिए 2003 में पहली बार, मैंने बता दिया, मनाना शुरू किया था। यह दिन 1996 से ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा, देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, 1996 की बात करें तो दोस्तों एक ट्रेड यूनियन आंदोलन हुआ था। उसके द्वारा मृत और घायल श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समरणोत्सव के रूप में यह एक कहते हैं कि वो समरण जो उत्सव होता है उसके तौर पे ये मनाया गया था। ये किसके द्वारा? ये ट्रेड यूनियन के द्वारा 1996 में। अब हम आगे बात करें, देखो महत्व क्या है। हो सकता है कि आपसे कोई सवाल ऐसा घुमा के पूछ लिया जाए जिसके बारे में ये कहे कि इसका जो महत्व है वो बता दो हमें, तो आप इस डे का महत्व क्या बता सकते हो? काम को सुरक्षित और हेल्दी बनाने के लिए जागरूकता करना और उसमें बढ़ावा देना अहम भूमिका निभाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा और स्वास्थ्य को अच्छे मानकों को बनाए रखना, जिससे समाज के अलग अलग क्षेत्रों में समान रूप से फैलाया जाए। चाहे वो एक कहते हैं 50, 100 या 150, 200 रुपए के लेबर क्लास से लेकर चाहे वो 5,000 या 10,000 या लाख रुपए पर डे कमाने वाला क्यों ना हो, कहीं कोई भी इंसान अगर नौकरी कर रहा है तो आखिरकार क्या होगा? वो एक श्रमिक के तौर पे ही काम आएगा, वो सर्वहारा के तौर पे ही, जैसा कार्ल मार्क्स ने कहा था। अगर आप इस टॉपिक पे देखो, कार्ल मार्क्स मेरा सबसे प्यारा और प्रिय टॉपिक है। अगर आप इसके बारे में, सर्वहारा के बारे में उन्होंने एक थ्योरी दी थी, अगर आप कार्ल मार्क्स के बारे में किसी तरह का कुछ पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना दोस्तों। ऐसा रिसर्च आपको एक केस स्टडी देंगे जो आपने पहले यूट्यूब के इतिहास में नहीं पढ़ा होगा, और कुछ अलग ढंग से बताया जाएगा आपको। इसी के साथ दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट में आपको थैंक यू ही बोलना चाहते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक बने हुए हो इस वीडियो के साथ, और जाते हुए आप वो लाल वाला बटन दबाकर आप इस परिवार का हिस्सा बनते जाइए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बहुत बहुत शुक्रिया।